अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे तहरीके इंसाफ जो कि कॉर्नर होती चली जा रही है और इसी वजह से तहरीके इंसाफ को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो क्या होगा, क्या वजूहात बन रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। पंजाब में सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे स्टेज ड्रामों के स्क्रिप्ट जो है वो कैंसिल कर दिए, सेंसरशिप हो रही है। इस पे मेरा एक मौकफ है, वो क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। मरीम नवाज का एक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सारे शहरों में बंद किया जा रहा है, वो है पंजाब गवर्नमेंट की फ्री अफ्तार। बड़ा ढोल ढमका किया गया और अब चुप करके बंद किया जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा गुस्सेनाक, गजबनाक, वहशतनाक हो गई है। जुनैद सफदर साहब के खिलाफ एक कैंपेन चला दी गई। अमेरिका में मुकीम एक जर्नलिस्ट वकास, उन्होंने खबर डाली। मरियम औरंगजेब बहुत गुस्से में आ गई। वो कह रही है फांसी से कम कोई सजा इनको होनी नहीं चाहिए। इन तमाम चीजों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और अपना फीडबैक से मुझे जरूर आगाह करना है। कमेंट्स की सूरत में बताइएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज लाइट के साथ एक नया तजर्बा किया, देखते हैं अच्छी आती है कि बुरी आती है। 3 दिन से मैं ये पंगे ही ले रहा हूँ और कल मैं अपना लैपटॉप खराब करके बैठ गया था, जिसकी वजह से वीडियोस भी इतनी लेट हुई और अजीबोगरीब रंग की हो गई, क्योंकि मुझे मोबाइल पे नजर नहीं आ रहा था कलर ट्रीटमेंट करना। लेकिन आज मैंने सोचा है कि ऐसे ही बनाते हैं वीडियो, देखते हैं क्या बनता है। लैपटॉप भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। जनाबे वाला, हजूर वाला, तहरीके इंसाफ जो है एक फिक्स में है। तहरीके इंसाफ एक मसले में है। मसला क्या है? मसला तहरीके इंसाफ का है कि हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। तहरीके इंसाफ एक बेबस कन्या की तस्वीर पेश कर रही है। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, मेरी इतलात ये है कि तहरीके इंसाफ को ये गवर्नमेंट, ये एस्टेब्लिशमेंट पुश कर करके एक ऐसी जगह पे लेकर आ रही है कि तहरीके इंसाफ के पास शायद और कोई ऑप्शन ही ना बचे एहतजाज के अलावा, और उनको एहतजाज करना ही पड़ जाएगा। और इस बार तहरीके इंसाफ ये सोच रही है कि अगर एहतजाज करना ही है तो दिस वुड बी द लास्ट वन। कुछ ऐसा करेंगे कि गवर्नमेंट कोई 10 कदम पीछे जाने पर मजबूर हो, एस्टेब्लिशमेंट पीछे जाने पर मजबूर हो। गो के पिछली बार 26 नवंबर के बाद इनको धमकी ये लगाई दी गई थी कि इस बार अटक के पुल पे इनको मारा जाएगा, वहां से ही आगे नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सुहेल अफरीदी साहब को आप देख रहे हैं गाहे बगाए निकल जाते हैं, कंटेनर चेक करने चले जाते हैं। अच्छा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, अच्छा ये हो गया कि नहीं हो गया, वो हो गया कि नहीं हो गया। तहरीके इंसाफ की केपीके गवर्नमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, खबरों का सिलसिला लेकिन उसके खिलाफ जारी है और अन्यवाह ही जारी है। खबर कुछ ये मिली साथ हमें कि जनाब बातचीत का सिलसिला चलता है फिर रुक जाता है, चलता है फिर रुक जाता है। जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है बीच में कोई ना कोई मसला, किसी न किसी का कोई बयान, किसी न किसी का कोई काम ये आ जाता है, जिसकी वजह से तहरीके इंसाफ को ठीक ठाक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यह भी मालूम पड़ा है और मैं पहले भी बता चुका था आपको कि जनाब बुशरा बीबी के हवाले से तो हम तकरीबन क्लियर हो गए थे कि ईद से पहले इनको रिहा कर दिया जाएगा। और ये जो इमरान खान को जेल में डाले बैठे हैं बहुत सारे लोग, ये भी इस बात को मानते हैं कि जेल में डाल के इमरान खान को हम गलती कर रहे हैं, मुल्क में पोलराइजेशन कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ चीज़ें बीच में आके स्पॉयलर्स का किरदार अदा करती हैं। शायद इसीलिए आपने देखा होगा इमरान खान के केसेस के हवाले से एकदम से हलचल हुई और फिर वो सारे के सारे रुक गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पूरा बना के माहौल और फैसला एक इंतहाई फुद्दू सा दिया। तो खबर मेरे पास ये है कि ईद के बाद तहरीक का ऐलान तहरीके इंसाफ को करना ही पड़ेगा अगर कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आता। इस सिलसिले में जो मेन आदमी कोशिश कर रहे हैं उनका नाम है बैरिस्टर गौहर अली। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि तहरीके इंसाफ के पूकी और क्यूटी पाए हैं, वो मेन कोशिशें कर रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, हमें इतनी फेस सेविंग दें कि हमें एहतजाज ना करना पड़े। लेकिन जो जालिमों से इनका वास्ता पड़ा है वो कहते हैं तनू साह भी नहीं लैन देना, तनू रोन भी नहीं देना। तो जनाब फिर जब आप लम्हा पड़ेंगे तो ऐसे तो होगा। सुहेल अफरीदी साहब भी जब तक सेफ खेलेंगे इस तरह तो होगा। अब वो पहले इलेक्शन कमीशन के केस में फंसे हुए थे, अब वो और काफ़ी सारे केसेस में फंसे हुए थे। बेशक अब वो कहते फिरेंगे मेरी हुकूमत ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने सुकून से बैठ के पूरा भरपूर मौका दिया है अगलों को आपके खिलाफ जाल बुनने का, क्योंकि जो यस सर करते हैं चपेड़ें भी वही खाते हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिका में मुकीम सहाफ़ी वकास है, उन्होंने खबर दी थी कि जुनैद सफदर साहब हनीमून में वियना जहाज़ लेके गए हुए हैं मरीम नवाज का सरकारी। अच्छा कल मैंने भी बताया था, मैंने कहा था जी ये अब खबर है वही कंफर्म कर सकते हैं, किसी को क्या पता। उन्होंने खबर फैलाई है, लेकिन इस खबर पे जनाबे वाला मरियम औरंगजेब साहिबा बहुत गुस्से नाक हो गई हैं। उन्होंने कहा जी एक डेलिब्रेट मैलिशियस कैंपेन ऑफ लाइज एंड फैब्रिकेटेड स्टोरीज about the use of the official plane of Punjab government is being run by known pathological liars and peddlers of fake news. The Punjab government has decided to move the courts under the Defamation Law 2024 against every individual and platform involved.
Disinformation will no longer go unanswered. Those who think they can malign institutions and mislead the public without consequence should prepare to face the law. अच्छा, इंस्टीट्यूशन इसमें कोई था नहीं, लेकिन मरियम नवाज के बेटे को इंस्टीट्यूशन बना के पेश कर दिया गया। पंजाब गवर्नमेंट विल बी सीक रिकोर्स, विल बी सीक अंग्रेजी भी गलत दिखी है इन्होंने, इनका ग्रॉक सही नहीं है। Recourse to the maximum penalty under the law to ensure a clear and unequivocal message. Fake news is not journalism, it is defamation. Pathological lying lunatics will not be tolerated. Enough is enough. Basically, मरियम औरंगजेब के ये जो मैसेज है मरियम नवाज ने जारी बात इनको दिया होगा, इसका मतलब ये है कि छड्डांगे नहीं, पाड़ देंगे, बादशाह चीर देंगे, पसलियां पन देंगे, तुहानू लम्हे पा देंगे। फेक न्यूज़ का अगर इनको इतना ही मसला होता तो अज़मा बुखारी आज जेल में होती, जो कि वो नहीं है। तो मसला फेक न्यूज़ का नहीं है, मसला कुछ और है। मुझे क्योंकि मालूम नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि ये वकास साहब की स्टोरी है, वो कंफर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप ये पूछेंगे कि अज़मा बुखारी और वकास में से कौन ज़्यादा क्रेडिबल है, तो वकास ज़्यादा क्रेडिबल है मेरी नज़र में। बाकी इनका जो कानून है ये खुद ही कानून है, खुद ही जज है, इसीलिए अपनी एजेंसी भी खुद बनाना चाहते हैं ताकि मरीम नवाज़ के बारे में कोई कुछ कहे तो मरीम नवाज़ फ़ौरन से पहले उसका सर कलम करवा दे। ये किम जॉन यंग बनना चाहती है नॉर्थ कोरिया की, बस वो जो जिधर वो देखे बाकी सारे भी उधर ही देखे। तो मरीम नवाज़ साहिबा के भी कुछ ऐसे ही इरादे नज़र आते हैं। जमहूरी रवैया तो ये बिल्कुल नहीं होता। फेक न्यूज़ या गलत खबर का जवाब होता है डिनाइल। ये हमने पहली बार देखा है कि ये कहते हैं हम जेलों में डालेंगे और मैक्सिमम पनिशमेंट सीख करेंगे। ये लोगों को डराने के लिए ज़्यादा होता है, मैक्सिमम पनिशमेंट आप सीख कर ले इससे पहले। लेकिन पंजाब हुकूमत ये हरकत कर चुकी है। अज़मा बुखारी साहिबा फलक जावेद के लिए वो अदालत गई थी, जबकि उन्होंने शेयर भी कोई वीडियो नहीं की थी, उन्होंने फैलाई नहीं थी वीडियो, किसी और ने फैलाई थी। लेकिन अभी तक वो बेचारी जेल में बैठी हुई हैं, केस भी उनका नहीं लगता। आलिया नीलम साहिबा केस भी उनके नहीं सुनती। ताकतवर लोगों के जजेस केस सुनते हैं आजकल। ये आमतौर पर रिस्पाइट ये होता था कि जजेस जो हैं वो गरीबों के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब जज अमीरों के ताकतवर लोगों के केस सुनते हैं, गरीबों के केस कोई नहीं सुनता। गरीब जेल में पड़े रहते हैं और बड़े बड़े लंबे अरसे तक जेल में पड़े रहते, सड़ते रहते हैं, उनको निकालने वाला कोई नहीं होता। दूसरी तरफ अज़मा बुखारी से रिलेटेड एक ख़बर है कि सेंसर बोर्ड ने पंजाब में जनाब वाला जो मुतअद्दद ड्रामा थिएटरों के जो स्क्रिप्ट थे ना वो इन्होंने मुस्तरद कर दिए। ठीक है, अब ये मुस्तरद क्यों किए जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे लिए। अच्छा, होता क्या है, पाकिस्तान में एक सेंसर बोर्ड बनाया गया। जब भी कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ बनने लगती है तो मौलवी हजरात आ जाते हैं कि इसमें फाशी है, इसमें उरियानियत है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें लटरम है, इसमें पटरम है। दुनिया देख भी रही होती है। पाकिस्तान में फिल्में जैसी पहले बन रही थी, जो सेंसर बोर्ड पास कर रहा था, कुर्ते भी गिल्ली गिल्ली, लाचा भी गिला गिला, आजकल जो फिल्में बन रही है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। स्टेज ड्रामों में कहते हैं उरियानी है, बट स्टेज ड्रामा जो किसी बिल्डिंग के अंदर हो रहा होता है, वहाँ पर टिकट लेके जाते हैं लोग, वहाँ पर चॉइस होती है। दुनिया में थिएटर ऐसे ही होता है, वल्गर जोक्स भी होते हैं, अच्छा मैसेज भी होता है, स्क्रिप्ट को बेहतर किया जा सकता है। हर चीज़ पे पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं होता, हर चीज़ पे मौलवी बैठा देना भी मसले का हल नहीं है। आप पॉर्न मूवीज़ मत बनाएं, अच्छी मूवीज़ बनाएं, और ड्रामे जब आप बनाते तो रेटिंग के साथ बनाएं। अज़मा बुखारी साहब ने पिछली बार कहा ये ड्रामा आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। भाई फैमिली के साथ मत देखने जाएं, आप उसको एडल्ट्स ओनली रेट कर दें कि जिस सिर्फ बड़े जाएंगे, सिर्फ मर्दों के लिए, जिस खातून को शौक हो वो चली जाएगी, जिसको नहीं शौक होगा वो नहीं जाएगी। आप सबके लिए डिसाइड मत करें कि जनाब ये आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है, या वो अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकती। सबके लिए रेट मत करें। अगर आपने दुनिया में अपना सॉफ्ट इमेज, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करनी है तो देन यू हैव टू अलाउ अ फ्यू थिंग्स टू गो ऑन। आप कपिल शर्मा देखते हैं, आप कहते हैं बड़ा टैलेंटेड लड़का है। कपिल शर्मा के आधे से ज़्यादा जोक्स जो हैं वो अमानुल्लाह साहब के हैं। ठीक है, कपिल शर्मा से 2-3 हज़ार गुना ज़्यादा अच्छे जोक्स हमारा बबू बराल साहब मारा करते थे, या मस्ताना साहब मारा करते थे। ठीक है, कपिल शर्मा से ज़्यादा अच्छी जो जुगतबाजी है वो आड़ू ग्रेट साहब कर लेते हैं, अभी जो मौजूद हैं हाजिर। जो पुराने ग्रेट्स हमारे चले गए दुनिया से, अमानुल्लाह, मस्ताना, बबू बराल, ये बड़े लोग थे, बड़े मैंने देखे हुए हैं स्टेज ड्रामे, जाके भी देखे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल गंदे डांस होते थे, आप सिर्फ डांस पर पाबंदी लगा सकते, दैट इज़ नॉट ए बिग डील। ठीक है कि डांस पर पाबंदी होगी जी, हम मॉरल पुलिसिंग छोड़नी पड़ेगी, रियासत को अपना काम करना पड़ेगा जो कि गुड गवर्नेंस है। मेरी अम्मी बन के अज़मा बुखारी साहिबा मेरे सिर पे ना बैठेंगे मैंने क्या देखना है क्या नहीं देखना, लेट पीपल डिसाइड, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका जो काम है लोगों की सेफ्टी इंश्योर करना, आप वो कीजिए। यहाँ पर पुलिस वाले लोगों को एक एक माल्टा फ्री लेने के चक्कर में चपेड़े मार रहे हैं रेडी वालों को। यहाँ पर पुलिस वाले अपनी माशूका के चक्कर में उसके खावंद को सीसीडी के केस में डाल के मार रहे हैं। यहाँ पर सीसीडी वाले रिश्वत लेने के चक्कर में लोगों को मार रहे हैं। दैट इज़ समथिंग यू नीड टू वरी अबाउट।
आप लोगों को मरवा रही हैं विदाउट एनी ट्रायल, दैट इज समथिंग यू नीड टू वरी अबाउट। इस मुल्क में गुर्बत की चक्की में हम पिस रहे हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप जहाज़ लें और जहाज़ की खरीदारी को डिफेंड करें। लॉ एंड ऑर्डर इज़ योर प्रॉब्लम, ठीक है। इन्फ्लेशन इज़ योर प्रॉब्लम। आपने वो जो आधी पक्की आधी कच्ची रखी हुई जो जा जाके छाबड़े लोगों के उठाती है, उसको कहे बड़े स्टोर्स में भी जाए, देखे ज़रा वहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े रेस्टोरेंट में जाए, इनवॉइस प्राइस कैसे आ रही है, कितनी आ रही है, FBR के लिस्टें आपको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। सेवर फूड्स की मैं मिसाल दे देता हूँ, राहत बेकरी की मैं मिसाल दे देता हूँ। ये वन लिंक से मुंसलिक भी नहीं है, 16% चार्ज करते हैं इवन ऑन कार्ड, विच इज़ अ बिग फ्रॉड। अरबों रुपए का सालाना ये फ्रॉड करें, जाएँ पकड़े जाके, क्यों नहीं पकड़ते? आप गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं, बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यही है ना कि फाउंडेशन नहीं है। मेरी जैसी मजबूत लातों पे खड़े होते हैं ना आप अपने ऊपर, तो समझ आती है। आप बैसाखी के सारे आए हुए तो आपको डर लगता रहता है हमसे कोई छीन ना ले। फ्रॉड देखिए, मैडम मरीम नवाज साहिबा ने एक स्टंट शुरू किया जी खाना जी माफ कीजिएगा, हम अफ्तारी करवाएंगे, फोटो लगा दीजिए, समोसे पकौड़े के ऊपर भी फोटो लगा दी, वो बंद हो गया। अब क्यों बंद हो गया? जहां जहां आपने डंडे डंडे मार के मुखिर हज़रात को इफ्तार के शुरू में मजबूर किया, मैंने आपको इलाके का नाम बताया था, मिसाल दी थी कि यहाँ पर लोगों को मजबूर किया जा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कि आओ इधर अफ्तारी दो और मरीम नवाज के नाम से अफ्तारी होगी। तो गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि 108 अरब की गाड़ियाँ 1 अरब 25 करोड़ की 108 गाड़ियाँ ली जा रही हैं, 11 अरब का जहाज़ लिया जा रहा है, मरीम नवाज के बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन DSNG ले रही है, वो OB वैन ले रही है। तो आपके पास आवाम के लिए तो पैसे नहीं है, आपके ज़्यादातर तो PR स्टंट्स हैं, PR के प्रोजेक्ट्स हैं, तो पैसे मुक गए हैं। इससे वर्स्ट गवर्नमेंट। मुझे बड़े बड़े सहाफ़ी बताते हैं, बात करते हैं TV पे, मुझे हंसी आती है कि जी मरीम नवाज की परफॉर्मेंस, मरीम नवाज ने, ये सारे के सारे शोधे प्रोजेक्ट है जो दिखाने के लिए, एक सॉलिड प्रोजेक्ट नहीं है। और ये झूठ चलाते हैं, पहली बार लाहौर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, बारिश का पानी जखीरा करने को, तो बुजदार बना के गया था जी। क्लिनिक ऑन व्हील्स मरीम नवाज ने लेके आती, वो तो बुजदार ने शुरू किया था जी। मरीम ने ये कर दिया, पहली बार हॉर्स एंड कैटल शो, वो तो बुजदार ने किया था जी। मरीम नवाज अभी तक बुजदार के प्रोजेक्ट चोरी करके अपना नाम लगा रही है। ये आपको आइडिया है इस चीज़ का? ये आपको आइडिया है इस चीज़ का? बड़े बड़े साफ़ी बताते रहते हैं, मैं इस पर वीडियो करूँगा किसी दिन कि कौन कौन सा बुजदार का प्रोजेक्ट जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने चोरी करके अपना बनाया है। आप हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि ये क्या है। वो बुजदार जिसका तहरीक इंसाफ में कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, वो बुजदार जिसकी वजह से बाजवा और इमरान खान की चपकलिश लड़ाई चलती रही अगले 3 साल तक कि इसको हटाओ। इमरान खान कहता था भाई मेरे पास और कोई बंदा नहीं है, लगा हुआ है, ठीक है, तुम्हें टेंशन नहीं, मेरी पार्टी ना तोड़ो। तो और आजकल सुना बाजवा साहब का आधा दिमाग काम करना छोड़ गया, पैसे तो पहले पूरा नहीं करता था, इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि आधा चल पड़ा है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।